हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एज फॉर हिंदी 1 to 1। ब्रेक का मतलब सिर्फ तोड़ना नहीं होता है। मतलब वैसे ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। लेकिन क्या हमेशा तोड़ना ही होता है? नहीं। आइए वो देखते हैं। शुरू करते हैं फटाफट से। ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू, ब्रेक अप, ब्रेक आउट, ब्रेक अवे एंड ब्रेक थ्रू। वैसे कॉन्टेस्ट वाले वर्ड्स और सारे रूल्स भी इसी पर्टिकुलर वीडियो में मिलने वाले हैं आपको। तो बस पूरा वीडियो देखना है। करते हैं शुरुआत। सबसे पहला ब्रेक डाउन। खराब हो जाना या भावुक हो जाना। अब एग्जाम्पल के तौर पे, माई कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे। मेरी कार हाईवे पर खराब हो गई। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे। मेरी कार हाईवे पर खराब हो गई। फिर आता है, खबर सुनकर वह रो पड़ी। शी ब्रोक डाउन इन टीयर्स आफ्टर हियरिंग द न्यूज। खबर सुनकर वह रो पड़ी। शी ब्रोक डाउन इन टीयर्स आफ्टर हियरिंग द न्यूज। फिर आता है, ब्रेक इनटू। जबरदस्ती कहीं घुसना, खासतौर पे चोरी के इंटेंशन से या फिर रॉबरी के इंटेंशन से जब कहीं पे कोई घुसता है तो उस केस में आप ब्रेक इनटू का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे, चोर घर में जबरदस्ती घुस गया। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। चोर घर में जबरदस्ती घुस गया। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। उसने बातचीत में दखल दिया। अब देखिए, बातचीत में भी जबरदस्ती घुसने की अगर बात हो तो उस केस में भी आप ब्रेक इनटू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही ब्रोक इनटू द कॉन्वर्सेशन। उसने बातचीत में दखल दिया। ही ब्रोक इनटू द कॉन्वर्सेशन। और फिर आता है ब्रेकअप। रिश्ता खत्म होना या टुकड़ों में तोड़ना। अब देखिए, ब्रेकअप तो आपने सबने सुना होगा, आई एम श्योर। वे 5 साल बाद अलग हो गए। दे ब्रोक अप आफ्टर 5 years। दे ब्रोक अप आफ्टर 5 years। वे 5 साल बाद अलग हो गए। बर्फ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। The ice broke up into small pieces। द आइस ब्रोक अप इनटू स्मॉल पीसेस। बर्फ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। फिर आता है ब्रेक आउट। अचानक शुरू होना। अब इमारत में आग लग गई। A fire broke out in the building। अ फायर ब्रोक आउट इन द बिल्डिंग। इमारत में आग लग गई। फिर आता है, दो देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। The war broke out between the two countries। द वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द टू कंट्रीज। दो देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। चलिए, ये थे चार और अब आता है कॉन्टेस्ट वर्ड्स की बारी। अब आती है कॉन्टेस्ट वर्ड्स की बारी। अब इसमें क्या करना है, अगर आपने अभी तक के 18 वर्ड्स को कर लिया था कलेक्ट, तो आज के वर्ड्स हैं Her हर, dedication to। हर डेडिकेशन टू। अगर टोटल 21 वर्ड्स इकट्ठा हो गए हैं तो फिर पहला काम क्या करना है आपने, कमेंट में जाइए और लिखिए गॉट ऑल 21 और अपना पूरा नाम जरूर लिखिएगा वहां पर। फिर पूरा सेंटेंस जो है उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हर डेडिकेशन टू लिखा हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते शी इज डेडिकेटेड टू। वो अलाउड नहीं है। जो वर्ड्स जैसे मैंने दिया हुआ है आपको एज इट इज उन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है और उसे डालना है कमेंट बॉक्स में। कंप्लीट सेंटेंस को डालना है कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आपको अपनी एंट्रीज ईमेल के द्वारा h4hindi1to1@gmail.com पर भी भेजनी पड़ेंगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट करके रख लीजिए। h4hindi1to1@gmail.com। इस पे अपना फाइनल ईमेल भेजिए। एक इंसान से, एक जने से एक ही एंट्री आनी चाहिए। और फिर जो और कुछ एक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपका ईमेल वाला एंट्री होगा वही फाइनल एंट्री कंसिडर किया जाएगा। अपने ईमेल में अपना पूरा नाम और सब्जेक्ट लाइन में लिखिए March 15th कॉन्टेस्ट। क्योंकि इस हफ्ते से हम एक नया कॉन्टेस्ट फिर से शुरू करने वाले हैं, तो इस वजह से March 15th कॉन्टेस्ट लिखना भी जरूरी है। और क्लोजिंग टाइम होगा कल सुबह 9 बजे। तो 23rd March 2025, कल सुबह 9 बजे से पहले पहले आपकी एंट्रीज आ जानी चाहिए। अगर एक ही विनर होता है, अगर एक ही जना सही स्टेटमेंट शेयर कर पाता है, फिर तो वो एक लाइव सेशन होगा और इसी में मैं नाम अनाउंस कर दूंगा। कल 12 बजे वो लाइव सेशन करेंगे। और अगर मल्टीपल एंट्रीज होती हैं, और ऐसे मल्टीपल एंट्रीज एक जने से नहीं, अलग अलग लोगों से मल्टीपल विनर्स होते हैं, तो उस केस में हम एक लकी ड्रॉ करेंगे। वो भी 12 बजे वाले सेशन में ही होगा। दोनों ही केसेस में एक लाइव सेशन होगा और उसमें हम अनाउंस करेंगे विनर्स का नाम। तो ये तो हुआ कॉन्टेस्ट के बारे में। अब बाकी के दो भी फटाफट से कवर करते हैं। ब्रेक अवे। अलग हो जाना। घोड़ा अस्तबल से भाग गया। The horse broke away from the stable। फ्रॉम द स्टेबल। द स्टेबल। हॉर्स ब्रोक अवे फ्रॉम द स्टेबल। घोड़ा अस्तबल से भाग गया। ही ब्रोक अवे फ्रॉम द बैड कंपनी। उसने बुरी संगति से खुद को अलग कर लिया।
He broke away from the bad company. उसने बुरी संगति से खुद को अलग कर लिया। और फिर आखिरी वाला है ब्रेक थ्रू। बाधा पार करना। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ब्रेक के बाद अगर आप स्पेस डालते हैं पहले और फिर थ्रू लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है बाधा पार करना या फिर किसी भी मुश्किल से बाहर निकलना। सॉरी, अगर बिना स्पेस के आप लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि कुछ बहुत एक एक डिस्कवरी करना। खास तौर पे आपने साइंटिस्ट के बारे में सुना होगा कि किसी साइंटिस्ट ने कोई बड़ी डिस्कवरी कर ली, तो वहां पर साइंटिस्ट हैड अ ब्रेक थ्रू करके आपने सुना होगा। लेकिन जब ब्रेक के बाद पहले स्पेस देते हैं और फिर थ्रू कहते हैं, तो इसका मतलब होता है कोई भी बाधा पार करना। उदाहरण के तौर पे, वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण खोज की। साइंटिस्ट ब्रोक थ्रू अ मेजर डिस्कवरी। साइंटिस्ट्स ब्रोक थ्रू अ मेजर डिस्कवरी। वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण खोज की। सूरज बादलों से बाहर आ गया। द सन ब्रोक थ्रू द क्लाउड्स। द सन ब्रोक थ्रू द क्लाउड्स। सूरज बादलों से बाहर आ गया। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। एंट्री का टाइम कल सुबह 9 बजे तक का है, तो आपके पास बहुत सारा टाइम है। सोचिए और फाइनल स्टेटमेंट कमेंट में और ईमेल के थ्रू जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।